कंपनी है, अच्छा फैक्ट्री है, उसका प्रोडक्टिव रेट अगर 2% होगा तो कितना दिन चलेगा और धीरे धीरे बंद हो जाएगा ना। इसी तरह हम जो ह्यूमन है, हमारा माइंड में अगर हरदम नेगेटिव थॉट ही चलता रहेगा तो हम ज़्यादातर जी नहीं पाएंगे। इसीलिए हमको पॉजिटिव थॉट को धीरे धीरे करके बढ़ाना है। तो कैसे बढ़ाएंगे वो हम सीखेंगे। तो कल हमने डिस्कशन किया कि जो माइंड है, माइंड के अंदर 3 प्रकार का माइंड होता है, जिसको कॉन्शियस माइंड बोलते हैं, जिसके अंदर पावर क्या है 18%। कोई भी काम हम करते हैं तो पहले सोचते हैं, ठीक है, सोचने के बाद वो प्रोग्रामिंग में जाता है। जब तक वो प्रोग्रामिंग में नहीं जाएगा तब तक आपको मज़ा नहीं आएगा, मतलब वो काम में आपको दिल नहीं लगेगा। मान लो आपको मुरली क्लास में आना है या अमृत वेला आपको उठना है, ध्यान करना है, मेडिटेशन करना है, ये आपने थॉट क्रिएट किया, ये आपके कॉन्शियस ने थॉट किया कि मेरे को आज ये काम करना है, लेकिन आपका थॉट लेवल पे है, लेकिन वो क्या है सबकॉन्शियस माइंड में जब तक नहीं जाएगा प्रोग्रामिंग में, तब तक आपको अमृत वेला भले आप प्रोग्रामिंग करते हो लेकिन उठ नहीं पाओगे। इसीलिए जो भी सोचते हो उसको प्रोग्रामिंग जानना है। सोचने का काम है फ्रंटल लोब। फ्रंटल लोब से जो भी सोच चलता है वो अंदर यानी ऑक्सीपिटल लोब को जाना चाहिए, जो विजन सेंटर है। और विजन सेंटर में जाएगा तो प्रोग्रामिंग बन जाएगा। एक बार प्रोग्रामिंग बन गया मतलब आपको मुरली क्लास में नहीं आओगे तो आपको मज़ा नहीं आएगा, अमृत वेला नहीं उठोगे तो मज़ा नहीं आएगा। समझ में आया? तो प्रोग्रामिंग कैसे बोलता है? प्रोग्रामिंग होता है पहले हमारे कॉन्शियस माइंड से, अवेयरनेस से प्रोग्रामिंग होता है। एक बार प्रोग्रामिंग अंदर चला जाएगा तो हमारे अंदर पैटर्न बन जाता है, ठीक है। तो इसी तरह हमारे जो अंतर्मन में 2 तरह के मेमोरी है, एक पास्ट लाइफ का मेमोरी है और प्रेजेंट लाइफ का। कल हमने इसके बारे में काफ़ी सारे डिस्कस किए हैं। और दूसरा है सुपर कॉन्शियस या सुप्रा कॉन्शियस माइंड, जो कि हमारे अंदर जो पॉजिटिव रेट है इसी हिसाब से चलता है। तो हमको ये जो 2% है उसको जितना हम लाइफ में बढ़ाते जाएंगे, 80% तक अगर बढ़ाएंगे तो हम डिवाइन, हमारे अंदर डिवाइन क्वालिटी आ जाएगा। तो हमको क्या करना है, ये 2% को धीरे धीरे बढ़ाना है। तो हमारे जो अंतर्मन का जो है, ये अंतर्मन का जो मेमोरी है, ये मेमोरी के अंदर ये सब भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? हमारे अंदर काफ़ी दिनों का डर है, एंगर है, फेलियर है, गिल्टी है, हेट्रेट है, रिवेंज एटीट्यूड है, पेशेंस है। ये काफ़ी सारा पॉजिटिव क्वालिटी के साथ साथ नेगेटिव क्वालिटी भी भरा हुआ है इसमें से। तो आप अगर कुछ पॉजिटिव चीज़ें जानना चाहते हो तो पॉजिटिव चीज़ जालोगे तो इसको खाली करना पड़ेगा। ये जब तक खाली नहीं होगा तो नया चीज़ अंदर घुस नहीं सकेगा। इसीलिए आपके अंदर जो भी नेगेटिव चीज़ें हैं उसको निकालना है। जब तक नहीं निकालेंगे नया चीज़ आएगा नहीं। तो नया चीज़ डालने के लिए पुराने को निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालेंगे वो भी देखेंगे हम। तो हमारे जो 95% और मोर आवर लाइफ इज कंट्रोल बाय हमारा हैबिट। आपका जो संस्कार है, हैबिट है, उसी हिसाब से, उसी पैटर्न से ही आज चलते हो। जो आपने सीखा है उसी हिसाब से ही करते हो। तो सारा जो प्रोग्रामिंग है वो अंतर्मन ही कंट्रोल करता है हमारे अंदर। मतलब अंतर्मन ही हमारा जैसे मास्टर है, वही मतलब उससे ही ज़्यादा एनर्जी है, उसको हम यूज करेंगे। तो कल इसके बारे में हमने जाना कि हमको बीटा में नहीं रहना है, हमको अल्फ़ा, थीटा और डेल्टा में रहना है। क्योंकि अल्फ़ा फ्रीक्वेंसी रिलैक्सेशन फ्रीक्वेंसी है और डेल्टा में हम हील हो सकते हैं, थीटा में हील हो सकते हैं। और जितना हम अल्फ़ा में रहेंगे तो हम, इसलिए हमको अल्फ़ा में रहना है। तो अल्फ़ा फ्रीक्वेंसी क्या है? अल्फ़ा फ्रीक्वेंसी मतलब 8 to 10 हर्ट्ज, मतलब 8 to 10 थॉट हमारे अंदर चलना चाहिए माइंड का। तो अब हम क्या है ना, हम मेडिटेशन या रिलैक्सेशन में रहेंगे। जब हम रिलैक्सेशन में रहते हैं तो हमारे अंदर साइको फिजियोलॉजिकल स्टेट रिलैक्स हो जाता है। साइको मतलब हमारा माइंड और फिजियोलॉजी मतलब हमारा शरीर। माइंड और शरीर दोनों रिलैक्स होते हैं।
यहाँ दिखाया गया है कि ये हमारा सेल्फ का भी बॉडी है, हमारे अंदर डीएनए भी है और हमारे अंदर काफ़ी सारा सेल भी है, सेल के अंदर मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल के अंदर आटम है, आटम के अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन सब कुछ है। लेकिन ये जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन है इसके अंदर क्या है, सब चार्ज पार्टिकल है, चार्ज। और चार्ज क्या है, कहाँ से लाए हैं चार्ज, और चार्ज हमारे से फैमिली ट्री से आया है। मतलब हमारा पीढ़ी बाई पीढ़ी हमारा पैटर्न चलता है। हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी जैसा सोचते थे, जैसा बिहेव करते थे, जैसे बोलते हैं कि इनका परदादा लोग तो ऐसे ही रोक ठोक बातें करते थे, हैं, बोलते हैं कि इनका परदादा लोग तो बहुत अच्छे इंसान थे, तो ये भी बहुत अच्छे होंगे। तो हम एनर्जी कहाँ से कैरी करते हैं ना, हमारे पीढ़ी से लेकर हमको हमारे अंदर एनर्जी आया हुआ है। तो अभी हमको अगर जितना नेगेटिव एनर्जी कैरी करके हम लाए हैं उस एनर्जी को हमको क्या करना है, निकालना है और पॉजिटिव डालना है। तो जितना हम पॉजिटिव डालते जाएंगे हमारे अंदर का जो ऑरा फील्ड है या बायो फील्ड है वो क्लियर होता जाएगा और हमारे अंदर एक एनर्जी फील्ड अच्छी तरह से क्रिएट होता जाएगा और हम क्या होंगे ना, हमारे अंदर पॉजिटिविटी भरपूर होता जाएगा। इसीलिए हमको अभी क्या करना है, जितने भी हम कैरी फॉरवर्ड किए हुए हैं पास्ट का चीज़ें को, उस सब को क्या करना है, डिलीट करना है। यहाँ दिखाया गया है कि माइंड इज सोर्स एंड सेंटर ऑफ एनर्जी इन हमारा बॉडी। ये जो माइंड है, माइंड तो एनर्जी का सोर्स है, लेकिन हमारे एनर्जी कहाँ है, सेंटर पॉइंट क्या है ना, बॉडी में जितने सारा बोलते हैं कि चक्र है, उस चक्र में क्या करता है, हमारा एनर्जी पॉइंट है। तो उस एनर्जी पॉइंट को हमको एक्टिव करना है। हमारा एक चारों तरफ आभा मंडल होता है जिसको बोलते हैं ऑरा फील्ड। वो 2 to 3 या 2 to 8 मीटर का है, हर एक का होता है। जो जितना पॉजिटिव सोचेगा उसका आभा मंडल उतना क्लियर और उतना बड़ा होता जाएगा, और जितना नेगेटिव सोचेगा उसका आभा मंडल धीरे धीरे छोटा होता जाएगा। तो हमारा चारों ओर एक आभा मंडल होता है। तो हमको क्या करना है, जो ऑरा है वो आभा मंडल को ठीक करना है और अंदर का जो एनर्जी सेंटर हो उस सेंटर को एलाई करना है। एलाई जितना करेंगे, जितना हील करेंगे, उतना हमारे शरीर से एनर्जी निकलेगा और हमारे चारों तरफ एक पॉजिटिव ऑरा क्रिएट होगा। हमारा जो अंतर्मन काम कैसे करता है ना, हम तो जानते हैं हमारा 2 मन है, एक बाहर मन जिससे हम प्रोग्रामिंग करेंगे और दूसरा अंतर्मन जो है वो काम एग्जीक्यूट करेगा उसको। तो अंतर्मन का कुछ है, उसको शॉर्ट कम है, उसको जानना जरूरी है। अंतर्मन में अगर कोई भी प्रोग्राम चला जाता है ना, एक्ट फास्ट ऑन नेगेटिव कमांड। कोई भी आप अंतर्मन में कुछ प्रोग्रामिंग डालते हो, पॉजिटिव हो या नेगेटिव चीज़ों को अच्छी तरह से पकड़ के रखता है, ठीक है। क्योंकि ये अभी का जो वातावरण में काफ़ी सारा लोग नेगेटिव सोचते हैं, इसीलिए नेगेटिव एनर्जी भरपूर है, ठीक है। इसीलिए हमारा जो अंतर्मन नेगेटिव चीज़ों को अच्छी तरह से पकड़ता है। मान लो बचपन में आपने किसी को गाली दिया है या आप किसी को गाली दिए हैं, तो अभी तो कोई याद रहेगा, भाई वो आंख दिखा के मेरे को गाली दिया है कि नहीं, और ज़ोर ज़ोर के चिल्ला के मेरे को बोला था। जब भी वो उसको देखोगे तो थोड़ा याद आ जाएगा, क्योंकि वो अंतर्मन क्या करता है, नेगेटिव चीज़ों को बहुत जल्दी कैच करता है। दूसरा है डज नॉट अंडरस्टैंड और जोक। वो अंतर्मन आप उसका जो योग को जो भी जोक करते हो वो समझता नहीं और रियल में नहीं लाता है। मानो आप अगर हरदम बोलोगे कि हमारे घर में तो शांति ही नहीं, हमारे घर में सब फालतू ही लोग हैं, ठीक है, ऐसा अगर आप रोज़ कमांड करोगे, मानो मजाक से भी बोल दिया है बच्चा ये तो फालतू है, मतलब शैतान है, ऐसे अगर योग में भी बोल दिए और उसका माइंड ने अगर उसको रिसीव कर लिया तो क्या होगा, वो ऐसा ही बन जाएगा, क्योंकि उसको पता नहीं है कि जोक क्या है और रियलिटी में क्या है। अंतर्मन में रियलिटी और जोक के वो समझता नहीं है। इसीलिए कभी भी किसी के साथ नेगेटिव मजाक नहीं करना है, बच्चों को भी कोई नेगेटिव कमांड नहीं देना है,
कि तुम तो फालतू हो, तुम तो गधा हो, तुम तो ज़्यादा पढ़ नहीं पाते हो, तुम कभी भी ठीक नहीं कर पाओगे। इसी तरह का नेगेटिव कमांड किसी को नहीं देना है। समझ में आया? क्योंकि नेगेटिव कमांड बहुत जल्दी हमारे अंतर्मन में जाता है। और दूसरा बात है, ऑल्सो एक्ट ऑन ए कमांड इन गिवन बाय अदर। खुद का भी कमांड को लेता है और किसी ने आपके बारे में कुछ बोलता है उसको भी वो पकड़ लेता है। इसीलिए दूसरों को भी और खुद को भी कुछ नेगेटिव नहीं बोलना है। और एक बार अगर कमांड अंतर्मन में चला गया तो रिटर्न नहीं आएगा, वो करके दिखाएगा, उसका काम है करना। ठीक है, तो इसीलिए सोच समझ करके अपने लिए प्रोग्रामिंग करना है। जैसा सोचोगे ऐसा बन जाओगे। तो हम अपने लिए पॉजिटिव सोचना चाहिए, नेगेटिव सोचेंगे तो नेगेटिव हो जाएंगे, बीच में वो नहीं होगा। एक बार आपने उसको बोल दिया, वो प्रोग्रामिंग ले लिया, मतलब वो करके दिखाएगा, उसका काम है करना। जैसे यहाँ दिखाया गया है, आपको पता है कि एक अलाउद्दीन का एक स्टोरी है, बचपन में हमने सुने हैं। उस अलाउद्दीन में क्या होता है, एक चिराग होता है और चिराग के अंदर क्या रहता है, एक जिन रहता है ना। तो अलाउद्दीन जो क्या करता है, जब भी इसको कुछ चाहिए होता है ना, तो क्या करता है, वो चिराग को घिसता है। घिसने से क्या होता है, एक जिन निकलता है। और जिन क्या कहता है, वो बोलता है कि आपको क्या चाहिए, है ना, आपको क्या चाहिए। वो बोलता है मेरे को महल चाहिए। तो वो बोलता है कि ठीक है, तो जो हुकुमा का बोलेगा तो तुरंत वो महल उसके लिए बना देता है कि नहीं। हम स्टोरी सुने हैं। तो इसमें से ये जो अलाउद्दीन है ना, ये अलाउद्दीन ये आपका कॉन्शियस माइंड है जिसमें 18% पावर है। ठीक है, समझ में आया? ये अलाउद्दीन का काम क्या है, आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, वो कॉन्शियस माइंड ही सोचेगा। आपको घर चाहिए, आपको अच्छा नौकरी चाहिए, आपको क्या चाहिए, पैसा चाहिए, घर चाहिए, बंगला चाहिए, कुछ भी चाहिए, जो कुछ चाहिए वो क्या आप कॉन्शियसली सोचते हो कि भाई मेरे को ये चाहिए, है कि नहीं। आप सोते हुए सोचते हो कि मेरे को पैसा चाहिए बोल के, मेरे को करियर चाहिए, जब सो जाते हो सोचते हो क्या? नहीं। जब कॉन्शियस होते हैं तो आपको क्या चाहिए उसके बारे में लिस्ट बनाते हो, है ना। तो इसी तरह ये जो अलाउद्दीन क्या है, एक कॉन्शियस माइंड है। इसमें से वो क्या चाहिए वो प्रोग्रामिंग करता है। और जो कुछ चाहिए वो चिराग में डालता है, मतलब ये घिसता है इसको, मतलब बार बार बोलता है कि मेरे को ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, और बार बार बोल के उसको घिसता है। तो इसके अंदर से क्या होता है, जीन निकलता है। जीन क्या है, वो आपका अंतर्मन है। ठीक है, जब वो अंतर्मन आपका कमांड को रिसीव कर लेता है कि भाई इसको घर चाहिए, तो आपको तथास्तु बोल देता है। जब आप तथास्तु हो जाता है तो आपको तुरंत गाड़ी बंगला सब मिल जाता है। ये जीन के पास खुद का कुछ नहीं है, वो खुद सोचता नहीं है। आप जो चाहते हो, आप बोलोगे कि मैं गधा हूँ, वो तथास्तु बोलेगा और आप गधे ही रह जाओगे। समझ में आया? अब बोलोगे कि मैं बहुत खुश हूँ, तथास्तु बोल देगा तो आपको खुशी ही मिलेगा। तो इसको पता नहीं है कि खुशी क्या है और दुख क्या है। उसके पास केवल यही है कि ये तथास्तु करने वाला है, और हरदम तथास्तु करेगा। जो चाहिए आपको वो तथास्तु ही करेगा। लेकिन क्या चाहिए वो आपका कॉन्शियस माइंड जानता है कि मेरे को क्या चाहिए। समझ में आया? तो इसीलिए आपको अच्छा हेल्थ चाहिए, अच्छा रिलेशनशिप चाहिए, अच्छा मकान चाहिए, ऐसा अच्छा पैसा चाहिए, जो भी चाहिए आप अंतर्मन में प्रोग्रामिंग करो। और प्रोग्रामिंग करने से ही आपको अंतर्मन में जब जाएगा उसमें एनर्जी है, वो मास्टर है, वो तथास्तु करेगा और आप भरपूर हो जाओगे। समझ में आया? ठीक है, बस इतना ही है। लेकिन इसमें क्या है, गलती में भी नेगेटिव कमांड नहीं देना चाहिए। मान लो वो कमांड कैसे जाता है हमारे अंदर, जो चीज़ को हम बार बार सोचते हैं वो चला जाता है अंतर्मन में।
मान लो कोई भी चीज़ को आपको सुख चाहिए या दुख चाहिए, जो चीज़ें चाहिए उसके बारे में ही सोचते हो ना। तो जो चीज़ आप ज़्यादा सोचते हो वो अंतर्मन सोचता है कि उसको वही चाहिए। मान लो आप ज़्यादातर सुख चाहते हो, आपको सुख चाहिए, मेरे को सुख चाहिए, पैसा चाहिए, तो बार बार जो पैसे के बारे में सोचते रहोगे तो ऑटोमेटिक वो सोचेगा कि उसको पैसा चाहिए। तो ये क्या करेगा, और पैसा लाएगा। कहाँ से लाएगा? आपका जो थॉट है वो थॉट कहाँ छोड़ेगा? यूनिवर्स में छोड़ेगा। यूनिवर्स में जो एनर्जी है उससे मैच होकर के आपको ऐसा फ्रीक्वेंसी मैच होगा और ऐसा आएगा कि आपको पैसा कोई ना किसी ना किसी से आपको मिल जाएगा, चाहे कोई भी हो आपको दे के चला जाएगा। तो इसी तरह से काम होता है, तीनों चीज़ होता है। ये हमारा नेचर भी हमारे मदद करता है और हमारा अंतर्मन भी मदद करता है। तो सबसे बड़ी बात है कि भाई हमारे अंदर दो चीज़ें हैं, एक हमारे मन है और हमारे ब्रेन या बॉडी है। ये बॉडी हमारे अंदर जो शरीर है और हमारे अंदर मन है। तो इस शरीर और मन में क्या होता है, जो भी डाटा है इधर से उधर और इधर से उधर होता रहता है। होता है कि नहीं? होता है। तो सबसे बड़ी बात यही है कि हमारे मन से शरीर में कैसे डाटा जाता है और शरीर से मन में कैसे आता है। इसीलिए बोलते हैं डॉक्टर लोग कि जितने भी बीमारी है साइको और सोमाटिक है। साइकोसोमाटिक मतलब साइको मतलब मन और सोमा मतलब शरीर, ठीक है। तो जितने भी बीमारी होता है मन या शरीर से जुड़ा हुआ है, मतलब हमारे अंदर मन या शरीर दोनों में से इंटरेक्ट होता रहता है। एक कुछ चीज़ें इसको देता है और एक कुछ चीज़ें इसमें जाता है। तो इस दोनों में से जो प्रोसेस चलता है उस प्रोसेस को आज समझेंगे कि भाई कैसे हमारे अंदर डाटा अंदर जाता है माइंड में और माइंड में से बॉडी में कैसे आता है। ये अगर आज समझ जाओगे आप तो आपका लाइफ को आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। कहीं भी कहाँ भी, मान लो आप यहाँ योग में बैठे हो, बैठना चाहते हो आधा घंटा, लेकिन आप सोचते हो आधा घंटा बैठने के लिए, लेकिन शरीर तैयार नहीं है। अगर शरीर को प्रोग्राम नहीं गया है तो शरीर इधर उधर हिलता रहेगा, डुलता रहेगा। आप बैठेगे तो इधर देखते रहोगे, उधर देखते रहोगे। तो इसीलिए मन और शरीर दोनों बैलेंस होना चाहिए। तो आप जो भी थॉट क्रिएट करते हो माइंड, वो बॉडी में जाना चाहिए और बॉडी में से माइंड में आना चाहिए। तो इन दोनों में से अपने में से वो क्या करते हैं, जो भी एनर्जी को ट्रांसफ़र करते रहते हैं। तो कैसे ट्रांसफ़र होता है, इसका मीडियम क्या है, कैसे हम ट्रांसफ़र करते हैं, ये सब। तो इसमें से देखा गया है कि पहला हमारे अंदर इमोशंस है ना। हम कोई भी चीज़ को अगर इमोशनली सोच लेते हैं तो वो तुरंत चला जाता है माइंड में। और मतलब इमोशन मतलब ई मतलब एनर्जी, मोशन मतलब हमारे अंदर जो एनर्जी है वो मूव होता है। और दूसरा है हम जो भी चीज़ें चाहते हैं उसको हम विजुअलाइज करते हैं, देखते हैं। तो इमोशन और इमेज के आधार से हमारे अंदर जाता है। और तीसरा क्या है, तीसरा चीज़ें है बोलते हैं न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग थ्रू न्यूरो ट्रांसमीटर। हमारे अंदर माइंड और बॉडी में से जो ब्रिज है, इस ब्रिज में से जो डाटा ट्रांसफ़र होता है और डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए एक माध्यम होता है जिसको बोलते हैं न्यूरो ट्रांसमीटर। और न्यूरो ट्रांसमीटर क्या है उसके बारे में भी जानेंगे। तो ये चीज़ें से क्या होता है, हमारे अंदर से डाटा इधर जाता है और इधर से उधर आता है। और दूसरा और एक चीज़ है कि हम जो वाइब्रेशन ऑफ द थॉट, जो भी संकल्प करते हैं उसमें कुछ वाइब्रेशन क्रिएट होता है। उस वाइब्रेशन आधार से ही ब्रेन में जाता है और ब्रेन से माइंड में आता है। जो भी वाइब्रेशन होता है उस वाइब्रेशन एंड और एक क्या है, और एक है पॉली कंट्रास्ट इंटरफेरेंस फोटोन, जिसको बोलते हैं PIP। ये पॉली कंट्रास्ट इंटरफेरेंस फोटोन क्या है इसके बारे में थोड़ा हम जान लेंगे। ये थोड़ा साइंस से जुड़ा हुआ है। पॉली मतलब बहुत सारा है ना। कंट्रास्ट मतलब लाइट, बोलते हैं ना, ये जैसे मोबाइल में बोलते हैं फ़ोटो खिंचाए, ब्राइटनेस और कंट्रास्ट थोड़ा बढ़ाओ बोलते हैं
बोलते हैं कि नहीं, मतलब लाइट थोड़ा बढ़ाओ, ठीक है। पॉली कंट्रास्ट इंटरफेरेंस मतलब एक दूसरे से बॉन्ड क्रिएट करना, जुड़ना, इंटरफेरेंस होना, ठीक है। किससे होता है? फोटोन से। फोटोन क्या है हमको पता है, वो एक चार्ज पार्टिकल है ना, वो बहुत स्मॉलेस्ट एनर्जी पार्टिकल। तो हमारे अंदर जो बॉन्ड क्रिएट होता है, कैसे क्रिएट होता है? ये लाइट और फोटोन मिल करके एक बॉन्ड क्रिएट करते हैं। कैसे क्रिएट करते हैं इसके बारे में हम अभी सोचते हैं। देखो, आप सोए हुए हो या जागे हुए हो, तो आप किसी के बारे में जब सोचते हो तो पहले आपके अंदर जो सोच चलता है वो सोच से एक एनर्जी लाइट क्रिएट होता है। मान लो आपको उठना चाहते हो, आप सोए हुए उठना चाहते हो, तो ऐसे तो नहीं उठोगे ना, पहले सोचोगे भाई मेरे को अभी उठना है। तो जब उठने के लिए सोचते हो तो क्या होता है, आप जो सोचते हो आपका सोच से एक एनर्जी निकलता है, उस एनर्जी लाइट फॉर्म में निकलता है, जिसको कॉन्ट्रास्ट मैंने बताया। तो इससे फिर धीरे धीरे आप नॉर्मली उठते हो, ठीक है। तो जो भी चीज़ें हम करते हैं, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मेरे बात सुन रहे हो, तो मेरा फ्रीक्वेंसी क्या होता है, लाइट के फॉर्म में जाता है और आपके थ्रू आप मेरे बात सुनते हो, ठीक है। तो कैसे चलता है, कैसे बॉन्ड क्रिएट होता है, इसके बारे में हम जानेंगे, क्योंकि बॉन्ड तो क्रिएट कैसे होता है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें है। देखो, यहाँ आप बैठे हुए हो, ठीक है। अब जब यहाँ बैठे हुए हो, पीआईपी होता है। पीआईपी मतलब आप किसी के बारे में जब सोचते हो तो सोचने से क्या होगा ना, आपके चारों ओर एक लाइट का कर्व क्रिएट होगा। और लाइट का कर्व क्या है, वो वेव का फॉर्म लेगा और वो फोटोन के पार्टिकल में बदल करके वो क्या होगा, किसी के साथ जब भी बातें करते हो उसी फ्रीक्वेंसी में मैच होगा और आप उसी से बातें करना शुरू करते हो। समझ में आया? मैं आपसे बातें कर रहा हूँ, ठीक है। जब मैं आपसे बातें कर रहा हूँ, आप मेरे को सुन रहे हो। मान लो अभी आप यहाँ बैठ करके किसी के बारे में सोचते हो, ठीक है। जब भी आप सोचते हो मतलब आप एनर्जी वहाँ तक भेजते हो। तो जो एनर्जी जाता कैसे है, एनर्जी जाता है थ्रू वेव के माध्यम से, है ना। जो वेव के माध्यम से जो एनर्जी जाता है तो क्या होता है, वो एनर्जी के माध्यम से दूसरे के तरफ जाता है, तो उससे साथ हमारा बॉन्ड क्रिएट होता है। समझ में आया? मान लो मैं आपके साथ बार बार बातें कर रहा हूँ, मैं आपके साथ जितने बार बातें करता रहूँगा तो आपके साथ मेरा इमोशनली कनेक्ट होता जाएगा और आपके साथ मेरा एक अच्छा बॉन्ड क्रिएट होगा, ठीक है। तो मैं जिसके साथ बातें करूँगा सबके साथ मेरा बॉन्ड क्रिएट होगा, ठीक है। तो जिसके साथ बातें करूँगा उसके साथ पॉली बोलते हैं। पॉली मतलब काफ़ी सारा बॉन्ड क्रिएट करते हैं हम लोग। तो लाइफ में पीआईपी में मतलब क्या होता है ना, हम किसी के साथ जो बातें करते हैं तो उससे बातें करते करते हम उसके साथ पॉली कॉन्टैक्ट मतलब उसके साथ बॉन्ड क्रिएट कर लेते हैं। बॉन्ड जब ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, धीरे धीरे क्या होगा, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होने से उसका नेचर, उसका बिहेव अच्छा लगना शुरू होगा आपको। समझ में आया? जो बॉन्ड नहीं क्रिएट हुआ अच्छी तरह से तो अच्छा नहीं लगेगा। जब धीरे धीरे बॉन्ड क्रिएट करना शुरू होगा तो धीरे धीरे उसके तरफ आप अट्रैक्ट होगे और उससे अट्रैक्ट होने से उसका वो जैसा सोचता है, वो जिसका बातें करता है, आपको धीरे धीरे अच्छा लगना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जब हम 3 चीज़ें होता है। जब हम सोचते हैं, जो सोच क्या होता है यूनिवर्स में जाता है। यूनिवर्स में क्या होता है ना, फोटोन पार्टिकल के साथ मिलता है और फोटोन पार्टिकल के साथ मिल करके क्या होता है, और हमारे अंदर एक एनर्जी बॉडी क्रिएट होता है। हम अगर ज़्यादातर नेगेटिव सोचते रहते हैं हमारे खुद के लिए तो क्या होगा, हमारे लिए हम पीआईपी नेगेटिव बॉन्ड क्रिएट करते हैं और नेगेटिव बॉन्ड क्या होगा, हमारे अंतर मन तक जाएगा और हमारे अंतर मन में जो 7 लेयर है,
हमने बोला कि हमारा जो बॉडी एक एनर्जी का बॉडी है, तो एनर्जी बॉडी में क्या होता है, हमारे अंदर 7 एनर्जी बॉडी है, जिसको बोलते हैं एक मेंटल बॉडी, एथेटिक बॉडी, जो और एक इमोशनल बॉडी, मेंटल बॉडी, एस्ट्रल बॉडी, ऐसे करके हमारे 7 कितना है, 7 लेयर है, बॉडी का 7 लेयर है। तो हम अगर किसी के बारे में ज़्यादा इमोशनली सोचते हैं तो हम उसके साथ एक इमोशनली बॉन्ड क्रिएट करते हैं। हम किसी के बारे में मेंटली ज़्यादा सोचते हैं तो हम उसके साथ मेंटली ज़्यादा कनेक्ट रहते हैं। हम अगर किसी के साथ सूक्ष्म, एस्ट्रल मतलब सूक्ष्म एनर्जी, उसके एस्ट्रल बॉडी में हम घुस जाते हैं। तो इसी तरह हम अगर किसी के बारे में जो भी नेगेटिव या पॉजिटिव सोचते हैं तो हम उसके ऑरा के अंदर घुसते चले जाते हैं, क्योंकि ये जो एनर्जी बॉडी में कंट्रास्ट है, कंट्रास्ट मतलब लाइट है। तो लाइट क्या होता है, वो फोटोन को कैरी करता है। तो जितने हम सोचेंगे जिसके बारे में, हम उसी जैसा बन जाएंगे। इसलिए बाबा बोलते हैं कि तुम ज़्यादातर बाबा के बारे में सोचते रहो, परम धाम में ज़्यादातर घूमते रहो, परम धाम में जाता रहते रहो, परम धाम को ज़्यादा याद करो। क्यों बोलते हैं, क्योंकि परम धाम का जो लाइट है वो पूरा प्योर है, ठीक है। तो आप जितने परम धाम के बारे में सोचोगे, आप वो परम धाम में शिव बाबा के साथ उतना PIP मतलब बॉन्ड क्रिएट होगा, और जितना स्ट्रांगली बॉन्ड क्रिएट होगा उतना आप बाबा आपको खींचेगा। बोलते हैं नहीं कि बाबा बोलते हैं कि नहीं मैं तुमको खींचता हूँ, है ना। तो कैसे खींचेंगे हम बाबा को, और बाबा हमको कैसे खींचेंगे, जितना स्ट्रांग बॉन्ड होगा। बॉन्ड अगर वीक होगा तो खींच नहीं पाएंगे, स्ट्रांग बॉन्ड होगा तब जाके खींचेंगे। तो इसीलिए बाबा के साथ बोल रहे कि बाबा के साथ हमको स्ट्रांग बॉन्ड क्रिएट करना है, कि माया जितने भी चाहे बाबा से दूर करने के लिए हम दूर ना हो पाए, ऐसा स्ट्रांग बॉन्ड हमको क्रिएट करना है बाबा के साथ। समझ में आया।